बातचीत। ठीक है, लेखक परिचय बता देते हैं। बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, तो कैसे याद करना है? तो बा से बातचीत और बा से बालकृष्ण भट्ट। बा से बातचीत और बात से बालकृष्ण भट्ट। कथा बाबू अगर जन्म की बात करें इनकी, तो जन्म और मृत्यु। ठीक है, जन्म और मृत्यु। जन्म जो हुआ था, जैसे जन्म और जैसे जुलाई, जैसे जन्म और जैसे जुलाई। मृत्यु जन्म जून में जी, जून, और मृत्यु जुलाई, जुलाई। ठीक है, जैसे जन्म जैसे जून, मृत्यु जुलाई। कहता है जन्म की बात करें तो जन्म जो हुआ था इनका 23 जून 1844। और मृत्यु की बात करें तो 20 जुलाई 1914। ठीक है, कहता है बा से बातचीत, बा से बालकृष्ण भट्ट। बा से बातचीत और बा से बालकृष्ण भट्ट। जन्म जैसे जन्म और जैसे जून, मृत्यु जुलाई। कहता है जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 में और मृत्यु 20 जुलाई 1914 में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद अगर बात करें बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान, निवास स्थान की इनकी बात करें तो इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कहता है बाबू बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। कहता है इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहता है इनकी माता की अगर नाम, माता की नाम की बात करें किनकी, बालकृष्ण भट्ट, तो माता का नाम पर्वतिया देवी, पर्वतिया, पर्वती देवी। ठीक है, और पिता की बात करें तो बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, बा से बालकृष्ण भट्ट, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बा से बालकृष्ण, ब से बेनी प्रसाद, अब बेनी प्रसाद, तो बेनी प्रसाद शंकर भगवान बेनी पर्वत पर, तो माता कहाँ, पर्वतिया देवी। ठीक है, अगर बात उसे किया जाए कि बेनी पर्वत अगर इसको मान लिया जाए तो पर्वतिया देवी माता का नाम। ठीक है, तो बा से बालकृष्ण भट्ट, बा से बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगर पिता की बात करें तो बेनी प्रसाद भट्ट, माता की बात करें तो पर्वतिया देवी। इनके अगर निवास स्थान की बात करें बाबू तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। अगर इनके पिता के पेशे की बात करें तो व्यापारी थे, व्यापारी थे। ठीक है, बा का महत्व बहुत है बाबू, बा से बातचीत। ठीक है, तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब बालकृष्ण भट्ट के पिता के नाम की बात करें तो बा से बालकृष्ण भट्ट और बा से बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, बा से बेनी प्रसाद और बा से व्यापारी, तो पिता पैसे से व्यापारी थे। अब बेनी याद रखना तो शंकर भगवान के लिए बेनी पर्वत याद रखेगा तो पर्वतिया देवी याद हो जाएगा। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक, इनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम पर्वतिया देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, और पिता पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। अब इनकी बात किया जाए शिक्षा के बारे में तो देखो, कहता बाबू शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो हुआ था संस्कृत का अध्ययन किए थे। प्रारंभ में जो है इस संस्कृत का अध्ययन किए थे। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा। अब कहेगा वाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस का एग्जाम किस वर्ष दिए थे, एंट्रेंस की परीक्षा किस वर्ष दिए, किस
वर्ष दिए 1867 में। किस स्कूल से बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा किस वर्ष दिए? तो 1867। 1867। स्कूल की बात करें तो मिशन स्कूल, मिशन स्कूल, स्कूल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? बा से बेनी प्रसाद, बा से बातचीत, बा से व्यापारी, माता का नाम पर्वतिया देवी, जन्म अगर पूछेगा बाबू तो 23 जून 1844, मृत्यु पूछेगा तो 20 जुलाई 1914। कहता है इनकी अगर वृत्ति की बात करें तो वृत्ति कहता है 1869 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन किए। 1800 वृत्ति की बात करें तो 1859 से 1875 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापन अध्यापन का कार्य किया। कहता है इनकी वृत्ति की अगर बात किया जाए तो 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का क्या किए थे? कार्य किए थे। कहता है 1885 में प्रयाग के CSB स्कूल से संस्कृत का अध्ययन किए थे। ये सब इतना पूछता नहीं है, ठीक है। अब इनकी अगर रचनाएं की बात किया जाए तो रचना खाली लिखा देते हैं, ज्यादा क्या करें। अब एक वो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि हिंदी हिंदी प्रदीप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा और किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? तो कहता है बाबू बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट। कब? तो 1877 में। ये क्वेश्चन ऐसे रहता है एग्जाम में भी पूछता है। कहता है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किस वर्ष? 1877 में। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा किया गया था। उसके बाद अगर बात किया जाए इनकी रचना की बात किया जाए तो रचना की बात किया जाए तो इनका उपन्यास कौन कौन उपन्यास लिखे थे? तो ये लिखे थे रहस्य कथा, ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद सौ अजान एक सुजान, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो गुप्त बैरी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो रसातल यात्रा। कोई दिक्कत? कहता है इनकी अगर उपन्यास की बात करें, अब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट। रहस्य कथा नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट। सौ अजान एक सुजान किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट। गुप्त बैरी किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट। रसातल यात्रा किसके द्वारा लिखा गया? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। अब इनकी नाटक की बात किया जाए, नाटक की बात किया जाए नाटक की बात किया जाए बाबू तो नाटक लिखे थे पद्मावती, ठीक है, पद्मावती, कीर्ता जुर्निया, बेनी
संग्रह, संग्रह, ठीक है, शिशु पाल वध, ठीक है, दमयंती स्वयंवर, ठीक है। अगर इनकी नाटक की बात किया जाए तो पद्मावती, ठीक है, कीर्तार्जुनीयम, बेनी संग्रह, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, ठीक है। कथा बाबू, अगर इनकी प्रहसन की बात किया जाए, कथा इनकी प्रहसन की बात किया जाए तो जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो नई रोशनी, नई रोशनी का 20, उसके बाद आचार विंड वना, ठीक है, कोई दिक्कत। कहता है बालकृष्ण भट्ट की अगर प्रसन्न की बात किया जाए तो जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का 20, आचार विंड वाला। एक क्वेश्चन यहां से आता है बाबू कि बालकृष्ण भट्ट लगभग कितने निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट लगभग कितने निबंध लिखे थे? तो बाबू 100 से अधिक, 1000 से अधिक निबंध लिखे थे। अब यहाँ से क्वेश्चन एक और आता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? किस युग के कवि थे? तो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछते रहता है। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो आधुनिक युग, आधुनिक युग, आधुनिक युग, ठीक। बालकृष्ण भट्ट लगभग कितने निबंध लिखे थे? 1000। बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? आधुनिक युग। बा का बहुत बड़ा रिश्ता है इसके साथ, ठीक है। अब बाकी अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी कर दिलियो, ठीक है, लेकिन